ये दिखलाया क्या ताकत है भारतीयों की लाठी में, पाकिस्तानियों को दिखलाया क्या उबाल है अपनी माटी में। अरे लहू भरी मिट्टी बलिदानी याद दिलाती है, इंडियन आर्मी का नाम गूंजता आज भी कश्मीर की घाटी में। जय हिंद। आज हम समझते हैं भारत का परिचय, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उस देश के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि कल को मान लो पता चले कि हमारे देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर आती है, तो हमें कम से कम पता तो होना चाहिए कि हमारा देश कितना बड़ा है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसकी लंबाई चौड़ाई ये सब कितनी है। तो इन सब का हम एक बेसिक से थोड़ा सा नॉलेज देते हैं। अगर ठीक लगता है तो कंटिन्यूअसली वीडियो को देखते जाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा भारत, तो भारत का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव की उत्पत्ति है। तो भारत का जो नाम है वो ऐसा मानते हैं कि भरत राजा के नाम पर, शकुंतला का पुत्र जो था भरत राजा के नाम पर भारत पड़ा है। फिर बात करते हैं हम, इसका नाम दूसरा हिंदुस्तान भी है। तो हिंदुस्तान की जो उत्पत्ति है वो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के अंदर मध्य एशिया से लोग आया करते थे भारत के अंदर। जो अगर हम बात करें तो भारत का इधर एक देश, भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बाद आता है अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के ऊपर एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत, यानी हिंदू कुश पहाड़ है। अब उसी हिंदू कुश पहाड़ की वजह से ऐसा कहा जाता है कि इस हिंदू पर्वत के इस तरफ रहने वाले लोगों को हिंदू कहने लग गए, और ये जहां पर रहते हैं उस स्थान को साथ में जोड़ करके इसका नाम कर दिया हिंदुस्तान। दूसरा नाम ये भी है कि जो सिंधु नदी है वो यहां से निकलती है और इस प्रकार से बहती है पाकिस्तान से होते हुए, उसका 20% पानी है वो भारत यूज करता है, बाकी पाकिस्तान में चली जाती है, यहां से कश्मीर से जाती हुई। तो सिंधु नदी है उसमें जो सह होता है, सिंधु में जो सह आता है, ऐसा माना जाता है कि पर्शिया के जो लोग हैं यानी वर्तमान में ईरान के जो लोग हैं वो इस सह को है पढ़ते हैं। तो सिंधु के नाम पर उन्होंने सह का है बना करके कर दिया हिंदू, और इस नाम से भी माना जाता है कि यहाँ पर कहने वाले लोगों को हिंदू कहते हैं। तो इस प्रकार से ये भारत के नामकरण की बातें हैं। लेकिन अगर हम संविधान की दृष्टि से भारत के नामकरण की बात करें तो संविधान के अंदर अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 भाग नंबर 1 संविधान के अंदर अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी जो इंडिया है वो एक राज्यों का संघ होगा। यानी संविधान ये नहीं मानता है कि भारत का नाम हिंदुस्तान है या नहीं है, यानी संविधान के अंदर आपको केवल और केवल दो ही नाम मिलेंगे, या तो भारत मिलेगा या तो इंडिया मिलेगा। इंग्लिश में इंडिया बोल देते हैं। तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अब संघ में भी समस्या आती है। संघ जो होता है हिंदी में तो इस प्रकार ही लिखते हैं हम संघ, लेकिन इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में दोनों का ही अर्थ होता है संघ, लेकिन इंग्लिश में बोले तो एक तो होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन। तो फेडरेशन जो होता है उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो इंडिया फेडरेशन नहीं है, इंडिया क्या है? इंडिया है राज्यों का संघ। तो ये ध्यान रखना है, इंडिया जो राज्यों का है वो यूनियन है, संघ है, फेडरेशन नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर अब हम बात करते हैं कि जो भारत है उसकी मैप के अंदर स्थिति कहां कहां आती है, यानी पृथ्वी पर भारत कहां पाया जाता है। तो जैसे गेंद जो होती है, तो गेंद के ऊपर हम बात करें इस प्रकार से, तो पृथ्वी के अगर पृथ्वी को बीचों बीच से काटा जाए इस प्रकार से, तो पृथ्वी ने जैसे लड्डू जो होता है लड्डू, अब लड्डू को अगर बीचों बीच से काट दिया जाए या फोड़ दिया जाए तो दो भाग बनते हैं, एक ऊपर वाला जिसको बोलते हैं हम उत्तर, एक नीचे वाला जिसको हम बोलते हैं दक्षिण। तो देखो उत्तर वाले को हम बोलेंगे, अब इस गोले को जब काटते हैं तो दो गोले बनते हैं, और जो गोला होता है उसके आधे भाग को बोलते हैं हम अर्ध गोला। तो और ऊपर वाले को बोलते हैं हम उत्तरी। तो इसमें अगर हम बात करें तो नीचे वाले को हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अब उत्तरी गोलार्ध में कहां से कहां तक पड़ता है, तो वो देखो 8 डिग्री 4 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश है, याद रखना उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक।
फिर बात करते हैं इसका, ये तो हो गया उसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार। अब बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की ये लंबाई, इसकी लंबाई है देखो, ये 3, ये 1, ये 3, ये 2, ये 1 और ये 4, यानी 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, तो 3214 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है। देखो मैप के अंदर ऊपर वाली दिशा को हम बोलते हैं उत्तर दिशा, ऊपर ही पर होती है उत्तर, तो उत्तर के ठीक विपरीत दक्षिण। तो ये तो हो गया भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, यानी भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार। अब ये देखो, ये 8 डिग्री 4 मिनट जो बता रखा है मैंने, ये मुख्य बिंदु का पॉइंट बताया है लास्ट में। वैसे देखा जाए तो हमारा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आएगा, इधर लक्षद्वीप भी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो 4 डिग्री चैनल तक जाता है, 4 डिग्री तक नीचे तक जाता है। तो इसी प्रकार से भारत का पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें, इधर से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, तो इस विस्तार की अगर हम बात करें तो भारत का विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री 25 मिनट तक। ये देशांतरीय विस्तार है और इसको बोलते हैं हम अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। फिर बात करते हैं हम अक्षांशीय, ये देशांतरीय विस्तार की, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री ये 25 मिनट तक। अब बात करते हैं कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो देखो, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की लंबाई की अगर हम बात करें तो वो है 2933 किलोमीटर। तो जब दोनों लंबाइयों का हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो थोड़ी ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी सी ज्यादा है। और अगर हम इसको एक एवरेज वैल्यू के तौर पर देखा जाए इस प्रकार से, तो भारत की जो स्थिति बनती है या जो मैप बनता है वो चतुष्कोणीय बनता है, यानी भारत को हम चतुष्कोणीय भी कह सकते हैं। 4 कोणों से घिरी हुई बंद आकृति, या हम गणित में पढ़ते हैं, जो गणित के अंदर देख लेंगे इनको। अब देखो, अब हम देखते हैं कि भारत के अंदर सबसे उत्तरतम जो बिंदु है वो कहां पड़ता है, कौन से स्टेट के अंदर है और कहां है। तो देखो, अभी पहले जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, वर्तमान के अंदर यूनियन है, ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश इसको बोलते हैं, यूटी केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख के अंदर एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है इंदिराकोल। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिराकोल। फिर बात करते हैं सबसे दक्षिणतम बिंदु की। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो नीचे ही नीचे यहां पर कन्याकुमारी के अंदर पड़ता है, केप कैमोरी। तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिराकोल, दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरी। लेकिन ये याद रखना है, ये भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, तो इसका भी तो मुख्य बिंदु होगा, तो वो है इंदिरा पॉइंट, यहां पर नीचे ही नीचे इंदिरा पॉइंट। तो पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, और पूछा जाए कि भारत का मुख्य बिंदु का दक्षिणतम पॉइंट तो वो है केप कैमोरी। वर्ष 2004 के अंदर समुद्र में भूकंप आने से सुनामी आई थी, और सुनामी की वजह से ये जो इंदिरा पॉइंट है ये बहुत सारा हिस्सा इसका डूब चुका है पानी के अंदर। और इसका जो प्राचीन नाम है वो पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं इसको, पिगमेलियन पॉइंट, यानी इंदिरा पॉइंट का नाम जो है वो पिगमेलियन पॉइंट भी मिलता है। जैसे कि भारत का अगर बौद्ध ग्रंथों की हम बात करें तो वहां पर इसका जम्बू द्वीप भी नाम मिलता है, और भारत को हम उपमहाद्वीप भी कहते हैं। अब देखो, जैसे एक तो होता है सरपंच, सरपंच से थोड़ा सा छोटा कौन होता है, उप सरपंच। वैसे ही मुख्यमंत्री से छोटा उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, जैसे ये होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। वैसे ही जो महाद्वीप होता है बहुत बड़ा भाग जिसके चारों ओर पानी हो, और उसका अगर छोटा भाग की अगर बात करें, यानी कोई विशेष कंडीशन के दौरान महाद्वीप से अगर कोई भाग अलग होता है तो उसको हम कह देते हैं उपमहाद्वीप। तो देखो, भारत के अंदर देखा जाए तो ऊपर ये पूरा का पूरा एशिया के दक्षिण भाग में पड़ता है भारत। नीचे की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पड़ता है हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद ऊपर बात करेंगे हम तो ऊपर है यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है,
ऊपर ही ऊपर जो भारत, ये एशिया से भारत को अलग करता है। और वैसे बात करें तो उत्तर में रक्षा करता है, सागर का सम्राट है, दक्षिण में चरणों को धोता, सागर का सम्राट है। तो उसी प्रकार से भारत के उत्तर में है हिमालय। फिर बात करें इधर इस प्रकार से, तो ये है हिंदू कुश पर्वत। फिर इधर बात करें तो अराकन श्रेणी की पर्वत श्रेणी आती है, जो भारत को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। इसको इसलिए भारत का दूसरा नाम भारतीय उपमहाद्वीप भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत की जो सीमाएं हैं वो कौन कौन से देशों के साथ लगती है। तो देखो, थोड़ा रफ कर लेता हूं। देखिए, अब हम बात करते हैं पड़ोसी देश, पड़ोसी देश यानी नेबर कंट्री ऑफ इंडिया। भारत के पड़ोसी देशों में अगर हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देश आते हैं, 7-8 आते हैं। इनमें देखो, हम बात करें तो एक आता है चीन, नेपाल, फिर आता है भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। एक, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। यानी अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के 8 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से अफगानिस्तान की जो सीमा है वो वर्तमान में डायरेक्टली हमारे से नहीं लगती है, पहले लगा करती थी। 106 किलोमीटर की सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान के साथ। जो वर्तमान के अंदर ये जो क्षेत्रफल है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके के अंदर आता है, जो अभी पाकिस्तान के अंदर में है। भविष्य के अंदर जब हम पीओके को वापस ले आएंगे तो उस टाइम हम इधर से भी होकर के अफगानिस्तान में जा सकते हैं। वर्तमान में हम अफगानिस्तान में से डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। तो भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये आपको भारत के पड़ोसी देशों के नाम याद रखने हैं। 8 देश आते हैं। अब हम बात करें तो देखो, जो म्यांमार है वो भी पहले भारत का ही हिस्सा था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत को अलग किया गया था, ये म्यांमार को अलग किया गया था भारत से। अब बात करते हैं हम कि हमारा जो बॉर्डर है वो आपको बताइए, पाकिस्तान के साथ तो लगता ही है। तो पाकिस्तान के साथ जो लगने वाला बाउंड्री है वो है हमारी, अगर केवल राजस्थान की बात करें तो वो लगती है 1070 किलोमीटर, केवल राजस्थान की बात करें तो। और पूरी अगर टोटल इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ लगती है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। यानी कि हमारी इंडियन आर्मी को पाकिस्तान से रक्षा करने के लिए टोटल अगर स्थलीय भाग की हम बात करें तो 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के लिए निगरानी रखनी पड़ती है, किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं अफगानिस्तान के पड़ोसी देश में, तो अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है हमारी। फिर हम बात करते हैं चीन की, तो देखो चीन की लगती है हमारे साथ 3488 किलोमीटर सीमा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ लगती है। तो सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वो यहां पर हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसके साथ लगती है। जब क्वेश्चन आता है कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ लगती है, तो बच्चा ठीक करता है चीन, जो कि गलत है, क्योंकि चीन देखने में लंबा दिख रहा है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान को, ये बांग्लादेश को देखो पूरी तरफ से भारत ने चारों तरफ से घेर रखा है, केवल इधर से छोड़कर के 3 तरफ से घेर रखा है। इसलिए इसकी जो बाउंड्री है वो भारत के साथ ज्यादा बनती है, और वो कितनी है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। इसलिए भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, तो वो है बांग्लादेश, ये याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।